नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम टॉप 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 50 प्रश्न जो है भूगोल विषय के लिए गए हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में क्या है विगत वर्षों में पूछे गए हैं। वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। साथ में अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है पर्वत, मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। तो किस नदी की है ये? तो ये जो है सहायक नदी है गोदावरी की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या हो जाएगी, तो गोदावरी की। ठीक है, गोदावरी की क्या है, सहायक नदी है और दाहिनी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों की, तो उसमें जो है कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा आते हैं। और अगर अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें हम, तो मांडवी, साबरमती, माही, तापी, नर्मदा आदि शामिल हैं। सेकंड है डैश और तापी। ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। तो कौन कौन सी नदी है? एक तो तापी हो गई, और एक कौन सी नदी है जो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से मतलब व्यवहार करती है या इस प्रकार से रन करती है? तो उस नदी का नाम जो है नर्मदा हो जाएगा, नहीं कि नर्मदा और तापी। ध्यान रखिए, नर्मदा और तापी नदियां जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, और मध्य प्रदेश से निकलने वाली दोनों नदियां अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। बात करें हम नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ओरसंग, शक्कर, हिरन, तवा, गंजाल और बंजार। और अगर नर्मदा की बात करें सहायक नदी की, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। और साथ में जो है यहाँ पे ध्यान रखें कि नर्मदा नदी पर जो है जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पर ही है। 3 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो उस नदी का नाम जो है बिल्कुल सिंध हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, सिंध नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो है स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1442 मीटर है। और साथ में जो है अगर हम बात करें दूसरी जो है जरगा पर्वत की, ठीक है, यानी दिलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है, तो दिलवाड़ा की हो गई 1442। और अगर जरगा पर्वत की बात करेंगे तो ये जो है 1431 है, जो कि उदयपुर जिले में क्या है स्थित है। इसके अलावा ध्यान रखें कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर जो है गुरु शिखर है। और इसके अलावा लूनी नदी जो है अरावली पर्वत से ही निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 5 नंबर है तिराप और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो ये बहती हैं अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो इस पहाड़ी का नाम जो है बिल्कुल हो जाएगा पालकोड़ा की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें अनाईमुड़ी प्रायद्वीपी जो है पठार तथा दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, तथा यह चोटी जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अलावा नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच जो है पालघाट दर्रा स्थित है, तो ये भी ध्यान रखें। स्टूडेंट, जितने भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताए जा रहे हैं क्वेश्चन से जुड़े हुए या क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन बताया जाए, तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक उन्हें सुने। उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसमें 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। लेकिन अगर आप जो देखेंगे कि जो आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं, उससे क्या है आपके लगभग 100 से 150 क्वेश्चन क्या है इस वीडियो में तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हुए चलें, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो बिल्कुल आपको पता होगा नर्मदा नदी क्या है, तो अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उस राज्य का नाम जो है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, इस जो है योजना को 2001 में शुरू किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
9 नंबर है किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांग के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो उन्हें जो है जोड़ने का काम करता है लेप्चा दर्रा, रेपचा ला। ठीक है, तो ये दर्रा क्या करता है? जोड़ता है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे की, तो इसमें जो है कौन कौन से दर्रे आते हैं? तो सिर्फ किला दर्रा जो कि शिमला और तिब्बत के बीच है, रोहतांग दर्रा मनाली लेह, और बड़ा लाचा दर्रा जो है लेह और मनाली को जोड़ता है। 10 नंबर है चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो ये जो है कहाँ की है? तो नागालैंड की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 11 है मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में मिलती है, तो कहाँ पर मिलती है? तो यह मिलती है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, और अलकनंदा नदी का उद्गम जो है सतुपंथ हिमानी से है। वहीं बात करें भागीरथी नदी का उद्गम तो गंगोत्री हिमनद से है, और देव प्रयाग में जो है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है, तथा इसके बाद यह गंगा नदी कहलाती है। 12 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह जो है स्थापित किया गया है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें हम बात करें इसके बारे में, तो केला अनुसंधान केंद्र जो कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, ये जो है 21 अगस्त 1993 को स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल स्थापना भी ध्यान रखिए 1993 21 अगस्त को। 13 नंबर है उमानंद असम में स्थित एक है, तो क्या है? तो यह जो है ध्यान रखिएगा एक प्रकार से क्या है? द्वीप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत की अगर हम कुछ प्रमुख जलप्रपात की बात करें, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोसेघर जलप्रपात के बारे में। तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है, और पश्चिमी भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे जो है सतारा शहर में 20 किलोमीटर दूर ये स्थित है। और कुछ महत्वपूर्ण अगर हम जलप्रपात की बात करें भारत में, तो जोगनी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में, बरकाना जलप्रपात जो है कर्नाटक में, और चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में। 15 है निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है असम को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो असम की ब्रह्मपुत्र नदी को जो है लाल नदी तथा पहाड़ियों को नीली पहाड़ियां कहा जाता है। 16 है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांबर झील स्थित है? तो ये जो है स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखें कि इसे जो है इसे वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 17 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन से बात करेंगे तो सरयू हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। ध्यान रखें घाघरा नदी की जो लंबाई है 1080 किलोमीटर है, जो तिब्बत के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। 18 है माउंट चीनी ओलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जो है सिक्किम में है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत की अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी की, तो गार्डविन आइस्टीन जिसे केटू भी कहा जाता है। और इसके अलावा कंचनजंगा जो है नेपाल सिक्किम की सीमा पर स्थित है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। 19 है निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? तो अगर हम इस बांध की बात करते हैं, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कावेरी पे बना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल कृष्ण, यानी कि सी ऑप्शन कृष्ण राज सागर या मेट्टूर बांध। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
कुछ महत्वपूर्ण और बात कर ले हम बांधों की, जैसे कि हीराकुंड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है महानदी पे है उड़ीसा में। मैथन की बात करें बांध की तो ये जो है बराकर नदी पे जो कि झारखंड में स्थित है। 20 है निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो गोदावरी की बात यहाँ पे हो रही है, किसकी, तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वेनगंगा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए गोदावरी जो है नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा जो है आदि राज्यों में बहती है और नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा गोदावरी को जो है बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जो है जाना जाता है और यह नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इतनी बातें जो है आपको इस नदी के बारे में ध्यान रखनी है। 21 है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो नहीं लगती है असम की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए भारतीय राज्य असम की जो सीमा जो है नेपाल देश से नहीं लगती और नेपाल से अगर हम बात करें तो 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ में जो है यहाँ पे बात करेंगे तो सिक्किम जो है क्या है शामिल है। इसके अलावा भारत की जो है अगर हम बात करें स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखें। 22 है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो है किया जा रहा है मैसूर में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है। तो मेघालय में नहीं है की बात कर रहा है डाफला पहाड़ियां। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें डाफला जो पहाड़ियां हैं पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी श्रृंखला है और ये मेघालय में स्थित नहीं है। इसके अलावा खासी, गारो, जंतिया पहाड़ियाँ जो हैं भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं और ये पहाड़ियाँ जो है शिलांग पठार पर स्थित हैं। तो ये भी इतनी महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें। साथ में वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 5 मिनट के 15 जो है हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं, जो सभी प्रकार के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में रेलवे ग्रुप डी के लिए भी क्या है महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग उन्हें भी देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी क्या है शेयर करते रहिएगा। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं, तो बिल्कुल अंत तक देखें और जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी जो है पेपर में पूछे गए हैं, उनको लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन है कि सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है चिनाब पर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की कुछ परियोजनाओं की, तो इसमें जो है ध्यान रखें किशन गंगा की बात करें योजना की, तो ये जो है किशन गंगा नदी पर है। और अगर दुल हस्ती परियोजना की बात करें तो चिनाब नदी पर है। उरी परियोजना जो है झेलम नदी पर है। तो इनको भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। 25 है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है। उस बांध का नाम जो है टिहरी बांध है, जो कि कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है। और अगर बात करें इसकी हम हाइट की तो 200 जो है 61 मीटर लगभग बांध है ऊंचा, जो कि झारखंड राज्य में जो है भागीरथी नदी पर बना है। इस नदी पर है तो भागीरथी पर, तो ये भी ध्यान रखें। और इसके अलावा ध्यान रखें कि सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। तो इन बांधों को भी ध्यान रखें। 26 है कि भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत डैश डैश में की गई। तो कब की गई थी इसकी शुरुआत। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2009 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें हिम तेंदुआ परियोजना जो है बिल्कुल शुरू हुआ 2009 में और यह जो है उन राज्यों में शुरू की गई थी जहाँ हिम तेंदुआ की आबादी पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आता है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 28 है निम्नलिखित में से किस राज्य में अबूर पहाड़ियां स्थित हैं। तो ये पहाड़ियां जो है अरुणाचल प्रदेश में हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरयू नदी किस नदी की सहायक है। तो ये जो है सहायक नदी है शारदा की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए सरयू नदी जो है
शारदा नदी की प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है और सरयू नदी को जो है घाघरा तथा मानस नदियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर ही स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखें कि अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर है। 30 नंबर है कि भारत की पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मीठन कोट में डैश नदी में मिल जाती हैं। तो ये जो है मिल जाती हैं किस नदी में, तो सिंधु नदी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम पंजाब की 5 नदियों की बात करें जिस वजह से ये पंजाब नाम पड़ा था उस राज्य का, तो इसमें झेलम आता है, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। और ये पांचों नदियां जो है मिठन कोट के पास जो है सिंधु नदी से मिल जाती हैं, तो बिल्कुल इन्हें भी ध्यान रखें। 31 है कि होगेन ककल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है कहाँ पर है, तो ये पूछ रहा है किस राज्य में है, तो ये जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ये जो है कावेरी नदी पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 32 है महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो गलत यहाँ पे डी वाला है कि यह जो है अरब सागर में गिरती है महानदी। तो ये क्या है, गलत है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आखिर महानदी किस महासागर में या किस सागर में गिरती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 33 है निम्नलिखित में से किस राज्य में यूथांग घाटी स्थित है। तो यह जो है सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। और ये जो है गंगटोक से लगभग 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। 34 है कि कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। तो ये जो है गोदावरी यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि बात करें तो कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के क्या है, संगम पर ये स्थित है। ध्यान रखिए गोदावरी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अगर हम सहायक नदी की बात करते हैं तो पूरा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता, तो ये भी इनकी सहायक नदी भी ध्यान रखें। 35 है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो उस नदी का नाम जो है लूनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए लूनी जो है उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है और यह जो है अजमेर के पास अरावली रेंज के नाग पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा विश्व के जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जन घनत्व थार मरुस्थल में ही पाया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। और कच्छ के रण को जो है सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें बताई जाती हैं इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस रेगिस्तान को जो है सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान आपको रखना है। 36 है कि बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। तो ये जो है स्रोत है झेलम का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये यहाँ पे राइट तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। बिल्कुल ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलता है, तो ये भी ध्यान रखें बैरन द्वीप। 38 है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये जो है पिंजौर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं पिंजौर कहाँ पे है, तो पिंजौर शहर जो है हरियाणा में है और शिकारागढ़ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। हाल ही में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में 150 गिद्ध देखे गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 39 है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी डैश है। तो कौन सी है चोटी सबसे ऊंची, तो कौन सी हो जाएगी, तो गंगटो। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नुनकुन चोटी, तो ये जो है लद्दाख में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 40 नंबर है कि हुडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है स्वर्ण रेखा में है नदी पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा।
ध्यान रखें ये जो है झारखंड के रांची में स्वर्णरेखा नदी पर जो है, स्वर्णरेखा नदी पर क्या है स्थित है, जहां जल जो है 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो राज्यों के उच्चतम जलप्रपातों में से एक है। कुछ प्रमुख अगर हम जलप्रपात की बात करते हैं प्रपात की, जैसे कि गौतम धारा जो कि राड़ू नदी पर है, साडनी शंख नदी पर, और दसम कांची नदी पर। 41 है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो उस परियोजना का नाम जो है केन बेतवा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें ये जो है मध्य प्रदेश की केन नदी से जो है अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में पहुंचाने के लिए बनाई गई, तो बिल्कुल इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलो लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? ये जो है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। और ध्यान रखें फिर से बात करते हैं तो 1.8 किलोमीटर लंबा पुल जो है त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना है, और फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसमें दोनों देश यानी कि भारत और बांग्लादेश जुड़े हैं। इस सेतु को जो है मैत्री सेतु भी कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है, इसकी जो लंबाई है ये जो है 4096.7 किलोमीटर है। 43 है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है चीन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए चीन जो है, चीन हिल्स जो है उत्तर पश्चिमी म्यांमार यानी कि बर्मा में पहाड़ी क्षेत्र जो कि भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है, जो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ती हैं। 44 है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। तो कहाँ पर है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी? तो सबसे ऊंची चोटी जो है ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। इसके पहले बताया गया है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका जवाब भी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ही देंगे। आपको 2 होमवर्क मिल चुका है, ठीक है। एक तो बताया गया था कि नर्मदा नदी का जो है कहाँ पर गिरती है, किस नदी में, और दूसरा कि जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। 45 है कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? ये जो है लूरी नदी की सहायक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 की रचना दोआब निम्न में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो ये जो है स्थित है, ध्यान रखिएगा, रावी और चिनाब के बीच में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का क्षेत्र जो है रचना दोआब कहलाता है, और दोआब का मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। कुछ महत्वपूर्ण जो है बात कर लें हम दोआब के बीच की पहाड़ियाँ, जैसे ब्यास और रावी, तो ये जो है बड़ी दोआब होता है। ब्यास और सतलज नदी का बीच का जो जगह है उसे बिस्ट ब्यास कहते हैं, दोआब कहते हैं सॉरी। और चिनाब और झेलम जो है जाज कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान की कुछ प्रमुख बांध की हम बात कर लें तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। इसके अलावा बीसलपुर बांध जो है बनास नदी पर है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 47 है देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये जो है भोपाल में है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुछ प्रमुख हम झीलों की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि किस राज्य में है। तो जो पाला झीलें हैं ये मिजोरम में, पिछोला, पंतप्रदा, राजसमंद, डिडवाना राजस्थान में इतने हैं। नल सरोवर, कंकरिया और हमरीसर ये कहाँ पे है? गुजरात में। इसके अलावा रूपकुंड, नौकुंसिया ताल और खूरपा ताल, तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। 48 है कि हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये जो है पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये दोनों नदियां आपको ध्यान रखना कहाँ पे हैं, हसदेव और जोंक छत्तीसगढ़ में, और ये 2 नदियां जो है छत्तीसगढ़ राज्य में बहती हैं। और महानदी की बात करते हैं अन्य सहायक नदियों की, तो इसमें जो है शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब तथा तेल शामिल हैं।
49 है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डेट की बात करते हैं तो 18 नवंबर 1972 को जो है स्वीकार किया गया राष्ट्रीय पशु। और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट इसीलिए कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट, ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। सभी प्रश्न जो है भूगोल से संबंधित थे, तो बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे होंगे तो वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि क्या है आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन क्या है सबसे पहले मिलती रहे। ये जो है अगर हम देखें तो जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसका जो है 18वां वीडियो है। इसके पहले 17 वीडियो अपलोड कर दिए गए, इसमें 50 या 100 क्वेश्चन क्या है कंप्लीट कराए गए हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी कवर कराया गया है, तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट पे जाकर क्या है बिल्कुल सिलेबस वाइज पढ़ सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर भी कर ले वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।